बरसाती सीजन में भिवानी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। जो आपको बता दें, डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए 164 टीमें घर घर जाकर लार्वा की जांच करी। फिलहाल जिले में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। मानसून के सीजन में वेक्टर बोर्न डिजीज का प्रकोप बढ़ जाता है। इस वेक्टर बोर्न डिजीज में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियां जो होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, एक वाटर बोर्न डिजीज की भी संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें सावधानी बरतने के लिए हमने वेक्टर बोर्न डिजीज को हम पहले डिस्कस करेंगे कि वेक्टर बोर्न में जो भी मच्छर होता है उसकी ब्रीडिंग प्लेस को कम करना। अगर उसको हम कम कर देंगे तो उनकी संख्या कम होगी। उनको कैसे कम करेंगे? उनकी ब्रीडिंग प्लेस है, जैसे कि वाटर कूलर का पानी है, घड़े में पानी है, नारियल का पानी है, जो भी साफ पानी है कंटेनर में इकट्ठा किया हुआ है, उसको 4-5 दिन या 2 हफ्ते तक रह जाता है तो उसमें मच्छर के एग पनपते हैं और एग से फिर प्यूपा, लार्वा और फिर अडल्ट मच्छर बन जाता है। तो हमें अगर इसको साइकिल को तोड़ना है तो इसके जो ब्रीडिंग प्लेस है, ऐसे कंटेनर है, उसको पानी को ख़त्म करके उसकी जो तलेटी है उसको अच्छी तरह से रगड़ कर साफ कर रखना चाहिए। इसको बोलते हैं ड्राई डे। तो हमारे जितने भी आसपास के एरिया है, हर 5 या 10 मिनट में अपने घर में ड्राई डे अपनाना चाहिए। और जो गमला है, वाटर कूलर है, फ्रीज है, ऊपर घड़े रखे हुए हैं, वो पानी है, उसको देख करके उसकी तलेटी को साफ रखें, ड्राई रखें। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि बायोलॉजिकल हम गम्बूजिया फिश डालते हैं। उस फिश में क्या काम है, वो फिश से जो लार्वा होता है मच्छर का, उसको खाती है। तो लगभग हमारे 250-300 जो तालाब हैं उनमें गम्बूजिया फिश डाल रखी है, जो उसको लार्वा को कम करता है। तीसरा, जो जहाँ कबाड़ी होते हैं, जैसे कि रोडवेज के टायर पड़े रहते हैं, कबाड़ होता है, उसमें बारिश के टाइम में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर हम नेट लगवाते हैं कि ताकि वो मच्छर पैदा भी हो जाए तो वो एक दूसरी जगह पर ना जाएं। चौथा यह है कि जहाँ पर पानी इकट्ठा है और एनिमल जो हैं वो उसको पानी को यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको हम काला तेल डालते हैं ताकि उसकी परत के द्वारा एनारोबिक कंडीशन में वो मच्छर का लार्वा वहीं डेड हो जाता है। पांचवा यह है कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है और जो यूज में नहीं करते उसको हम टेमीफॉस का स्प्रे करते हैं। तो केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल और फिजिकल मेथड से हम इनकी संख्या की कंट्रोल में रखते हैं ताकि इनकी ब्रीडिंग प्लेस को कम किया जा सके, इन मच्छरों की संख्या कम हो। दूसरा जो मेथड है कि अगर मान लें मच्छर हो भी जाएं तो ये एंडोफिलिक नेचर होती है। सुबह शाम जो हम घूमते हैं उस समय हमने पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, हाफ स्लीव के कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि हमारे को बाइट ना कर सके। तीसरा ये है कि अगर मान लें बाइट हो भी जाए और उसको बुखार भी आ जाता है तो ये जो 90% जो बुखार है ये वायरल फीवर होता है। इसमें बॉडी एक होता है और वो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाता है। हम अपने आप को हाइड्रेट करें और ज़रूरत पड़े तो पैरास्टामोल की दवाई जब बुखार आए तो ले सकते हैं। हाइड्रेशन में आप सूप पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, दूध पी सकते हो। फ्लूइड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें। 5 से 10% ही ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें पेशेंट को दाखिले की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास दाखिले की सुविधा है, हमारे आइसोलेटेड बेड हैं। और इसकी जांच के लिए, कंफर्मेशन के लिए एलाइजा का टेस्ट जो होता है वो हमारे पास उपलब्ध है, NS1 का। और जो बाहर भी जो टेस्ट करवाते हैं उसकी जो भी कैप लगा रखे हैं, उसकी जो लैब है वो हमारे को इस पॉजिटिव आता है तो वो नोटिफाइबल डिजीज होती है, वो हमारे को बताते हैं। और जो पॉजिटिव आएगा तो उस पर विभाग उस पर आस-पास पे स्प्रे का छिड़काव करवाते हैं, हाउस टू हाउस विजिट करवाती हैं। तो ये जितनी भी प्लान होती है हर साल की बातें। अभी हमने अप्रैल
और मई से ही एक्टिविटी शुरू करवा दी थी। और अभी हमारे पास ब्रीडर चेकर भी आ गए हैं जो कि स्प्रे का काम करके टेमीफास का जो आसपास के जो गड्ढे हैं जहाँ पर पानी नहीं यूज होता पीने की, वहाँ टेमीफास का स्प्रे किया जाता है। तो इस प्रकार जो वेक्टर बोर्न डिजीज को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न डिजीज में हमें पानी जो होता है वो उससे होने वाली जो बीमारी है जैसे कि पीलिया है, मोतीजारा है, तो इसकी जो बीमारी को रोकने के लिए हमें पानी को उबालना चाहिए, ठंडा करना चाहिए और 1 घड़े में 1 कैलोरी की टैबलेट डाल लें। क्योंकि कंटेमिनेशन से जो हेपेटाइटिस है और गैस्ट्रोएंटाइटिस है और पीलिया की जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती है। तो इसमें हम पानी को उबाल के ठंडा करके 1 कैलोरी की टैबलेट्स में घड़े में डाल करके उसको आधे घंटे तक स्टोर करके रख कर पानी पी सकते हैं। बाकी जो इधर उधर का खाना जो एक्सपोज खाना है उसको हम ना खाएं, पैक्ड फूड ना खाएं। तो ये वेक्टर बोर्न डिजीज और वाटर बोर्न डिजीज इस सीजन में बढ़ जाती है। इसको हम सावधानी बरतते हैं तो इसमें संख्या कम हो जाती है।